Hello everyone, welcome back to my YouTube channel सेफ्टी ट्रेनर आसिफ सैयद। आज के इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि कुवैत ऑयल कंपनी KOC इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है, जिस टॉपिक का नाम है हैज़ार्डस केमिकल कोड। तो क्या आप जानते हैं कि हैज़ार्डस केमिकल कोड क्या होता है? नहीं। तो आइए देखते हैं कि हैज़ार्डस केमिकल कोड क्या होता है। शुरू करते हैं अब। तो करना करेंगे तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? व्हाट इज हैज़ार्डस केमिकल कोड? लेकिन इसको जानने से पहले ये चीज़ जान लीजिए कि हैज़ार्डस केमिकल कोड का दो और नाम है, जिसे देखिए हैज़ार्डस से HAZ खाली ले लिया गया और केमिकल से CHEM कैम ले लिया गया। तो ये हो गया हैज़केम कोड। एक नाम इसका ये है और दूसरा इसका नाम है इमरजेंसी एक्शन कोड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में EAC भी कहते हैं। हैज़केम कोड को जानने से पहले हमें इमरजेंसी इंफॉर्मेशन पैनल के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इमरजेंसी इंफॉर्मेशन पैनल के अंदर ही एक छोटा सा हिस्सा है जिसे हम हैज़केम कोड कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि इमरजेंसी इंफॉर्मेशन पैनल क्या होता है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इमरजेंसी इंफॉर्मेशन पैनल एक सिस्टम होता है जिसे हम यूज़ करते हैं ताकि क्विकली कन्वे कर सके इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन बता सके, जानकारी दे सके। किसकी जानकारी? हैज़ार्ड्स एसोसिएट विद द केमिकल सब्सटेंस, यानी जो हम केमिकल लेके जा रहे हैं, या पेट्रोल हो या डीजल हो या LPG हो या ऐसा कोई भी हैज़ार्डस सब्सटेंसेस हम लेकर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे या स्टोर कर रहे हैं, उस दौरान हमें वहाँ पे इमरजेंसी इंफॉर्मेशन पैनल को डिस्प्ले करना होता है व्हीकल पे या कंटेनर पे, या लेबल करना होता है, ताकि जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है, यानी अचानक से अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए या पलटी हो जाए और पूरा का पूरा जो उसके अंदर सब्सटेंस है वो बाहर आ जाए या फिर लीकेज हो जाए, उस इमरजेंसी के दौरान में हमें क्या करना है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले किया गया है उसी की मदद से हम उसके ऊपर उसको कॉम्बैट करेंगे। और एक दुर्घटना जो हो चुकी है, इमरजेंसी आ चुकी है, तो और वर्स्ट कंडीशन ना हो, इसके लिए हम लोग को क्या प्रिकॉशन लेना है, यानी के लिए क्या अब हमें करना है, ये हमें कंट्रोल मेजर्स पे ध्यान देना होगा। इतना आपको समझ में आ गया? समझ रहे हो? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ठीक है, समझ गया। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो अंडर रूल 134 सेंट्रल मोटर व्हीकल्स के तहत 1989 ये बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है, यानी अनिवार्य है उस व्हीकल को जो ट्रांसपोर्ट करती है हैज़ार्डस केमिकल को, या फिर पेट्रोल, डीजल, LPG, कोई भी ऐसा हैज़ार्डस सब्सटेंस अगर उस व्हीकल में है तो उसे डिस्प्ले करना होगा इमरजेंसी इंफॉर्मेशन पैनल। कोई भी हैज़ार्डस सब्सटेंसेस जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसे लेजिबली एंड कॉन्स्पिक्यूअसली मार्क, यानी कि लेजिबली मतलब पढ़ सके आदमी, इतना बड़ा लिखा होना चाहिए, एक साइज़ जो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के तहत वो मतलब आदमी पढ़ सके। और कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है कि ऐसी जगह पे लगाए कि वो दिखाई भी दे कि कहाँ लगा है। पता चला गाड़ी में, इतनी बड़े व्हीकल में उसे कहाँ पेस्ट किया है हमें पता ही नहीं है। इसीलिए एक स्टैंडर्ड बना हुआ है कि आप इसको लेजिबली यानी सही से मार्क करना है, दिखने पढ़ने लायक होना चाहिए, और दिखने लायक यानी ऐसी जगह मार्क करना है कि दिखाई भी दे, और प्लस इसे हमें 3 जगह पेस्ट करना है। यानी देखिए, आप वीडियो में देख सकते हैं, एक राइट साइड में, एक लेफ़्ट साइड में और एक एक्सट्रीम बैक यानी पीछे में, 3 जगह पे आपको डिस्प्ले करना अनिवार्य यानी मैंडेटरी है EIP को, इमरजेंसी इंफॉर्मेशन पैनल को।
और जो हम 3 जगह पे इमरजेंसी इंफॉर्मेशन पैनल को पेस्ट करते हैं उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन रहता है। तो आइए उस जानकारी के बारे में भी एक झलक देख लेते हैं। इमरजेंसी इंफॉर्मेशन पैनल को व्हीकल्स में डिस्प्ले किया जाता है एक वार्निंग प्लेट सिस्टम के तहत, और इसे एक बॉक्स की शक्ल में डिस्प्ले किया जाता है, जो कि बॉक्स का साइज़ होता है 800 mm × 600 mm लेंथ एंड विड्थ का साइज़ में। और इस बॉक्स के अंदर भी 6 सब बॉक्स होते हैं, यानी 6 हिस्सों में डिवाइड किया है। आइए देखते हैं सबसे पहले बॉक्स में क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है। पहले सेक्शन में केमिकल या मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया जाना है, उसका टेक्निकल नेम कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, जो कि मिनिमम 50 mm हाई साइज़ का होता है। सेक्शन 2 में यूएन नंबर यानी कि यूनाइटेड नेशन क्लास नंबर लिखा होता है। ये एक इंटरनेशनली यूनिक नंबर होता है और इसका साइज़ मिनिमम 100 mm का होना चाहिए। यूएन नंबर 4 डिजिट का नंबर होता है, जैसे 1264, जिसका इस्तेमाल हम हैज़ार्डस केमिकल या फ्लेमेबल सब्सटेंस की क्लास की पहचान करने के लिए दुनिया भर में किया जाता है, और इस यूएन नंबर की मदद से हम उस हैज़ार्डस सब्सटेंस का MHDS भी निकाल सकते हैं। तीसरा सेक्शन में आएगा हैज़केम कोड। हैज़केम कोड को हैज़ार्डस केमिकल कोड भी बोलते हैं और इमरजेंसी एक्शन कोड भी बोलते हैं। और हैज़केम कोड एक वार्निंग प्लेट सिस्टम है जो कि काफ़ी सारे देशों में यूज़ होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, मलेशिया, न्यूजीलैंड, यूके, और साथ ही साथ हमारा प्यारा भारत इंडिया में भी ये यूज़ होता है, ताकि व्हीकल ट्रांसपोर्टिंग जो करती है हैज़ार्डस सब्सटेंस को, उसके लिए हैज़केम कोड को लगाना, डिस्प्ले करना अनिवार्य है। हैज़केम कोड को 250 mm स्क्वायर साइज़ में डिस्प्ले किया जाता है। वीडियो के एंड में हम हैज़केम कोड के बारे में ही बात करेंगे कि हैज़केम कोड क्या होता है, हैज़केम कोड क्यों ज़रूरी है, और हैज़केम कोड को किस तरीके से रीड करते हैं, रीड करने के बाद उसमें से क्या नतीजा निकलेगा वो भी हम देखेंगे। चौथे नंबर पे आएगा नेम एंड नंबर ऑफ़ इमरजेंसी सर्विसेज। जैसे कि इमरजेंसी के दौरान अगर आपको किसी भी स्पेशल एडवाइस की ज़रूरत है तो आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो उसमें आपको पुलिस का नंबर होगा, एम्बुलेंस का नंबर होगा, फायर ब्रिगेड वालों का नंबर होगा, और RTO ऑफिसर वाले का भी नंबर होगा। नेम एंड टेलीफोन नंबर ऑफ़ इमरजेंसी सर्विसेज को 50 mm साइज़ में डिस्प्ले किया जाता है। 5वें नंबर पे आता है स्पेशलिस्ट एडवाइस। इस सेक्शन में केमिकल या हैज़ार्डस वेस्ट के बारे में कुछ स्पेशल एडवाइस लिखी हुई होती है, जैसे कि अगर केमिकल बर्न हो जाता है अगर, तो ऐसे वक्त में हमें क्या करना है, या तो हैज़ार्डस केमिकल हमारे आँखों में चला जाता है तब हमें क्या करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें स्पेशलिस्ट एडवाइस में लिखी होती है। स्पेशलिस्ट एडवाइस को 50 mm हाई साइज़ में डिस्प्ले किया जाता है। 6ठे नंबर पे आएगा क्लास लेबल ऑफ हैज़केम। जैसा कि आप डायग्राम में एक डायमंड शेप का बॉक्स देख रहे हैं, जो कि 250 mm लेंथ होता है उसका और 250 mm विड्थ होता है उसका। इसे हम क्लास लेबल कहते हैं। केमिकल से हेल्थ और एनवायरनमेंट में होने वाले खतरों, उपयोगकर्ता या फिर कंज्यूमर को वार्न करने के लिए क्लास लेबल या फिर सेफ्टी लेबल का यूज़ किया जाता है। और ये क्लास लेबल या फिर सेफ्टी लेबल को यूज़ करने वाले इंडिविजुअल यानी व्यक्ति या फिर कंपनी को केमिकल को सुरक्षित रूप से उपयोग यानी यूज़ करना, स्टोरेज करना या फिर इसको सही से सेफली डिस्पोजेबल करने के लिए इंफॉर्मेशन देता है। तो इस तरीके से अभी तक हमने इमरजेंसी इंफॉर्मेशन पैनल के बारे में जाना।
मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। हैशकेम कोड को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इमरजेंसी इंफॉर्मेशन पैनल अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको इतने अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ताकि आप अब ये चीज़ को किसी दूसरों से भी शेयर करेंगे, उन्हें बताएंगे। मैं नहीं बताऊंगा। नहीं, मैं उम्मीद करूँगा कि आप बताएंगे और मेरे वीडियो को शेयर भी करेंगे। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। What is हैशकेम कोड? हैशकेम कोड को हैजार्डस केमिकल कोड भी कहते हैं, और साथ ही साथ इसका दूसरा नाम इमरजेंसी एक्शन कोड यानी EAC भी इसे कहते हैं। ये एक वार्निंग प्लेट सिस्टम की तरह काम करता है उन व्हीकल्स में जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं या स्टोरेज करते हैं हैजार्डस सब्सटेंस को। एक्चुअली ये इंफॉर्मेशन देता है इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स को या फिर फायर ब्रिगेड्स को या बाकी अन्य लोगों को कि क्या एक्शन लेना है अगर एक्सीडेंटल फायर हो जाता है या स्पीलेज हो जाता है या लीकेज हो जाता है या कोई भी इमरजेंसी हो जाती है इस हैजार्डस सब्सटेंस के साथ। तो ये था हमारा डेफिनेशन व्हाट इज हैशकेम कोड। बजाओ ताली। अब हम देखेंगे हाउ टू रीड हैशकेम कोड। देखिए, हैशकेम कोड जो है ना वो 2 या 3 कैरेक्टर से मिलके बनता है, जो कि पूरा मिल के एडवाइस करता है बेस्ट वे इमरजेंसी सर्विस के टाइम पे किस तरीके से मैनेज किया जाए एक्सीडेंटल रिलीज ऑफ केमिकल को। यानी कि जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है, फायर हो जाता है, स्पीलेज हो जाता है, लीकेज हो जाता है, ऐसे टाइम पे क्या बेस्ट एडवाइस है वो हमें हैशकेम कोड से मदद पता चलता है। पद्मावती स्टूडियो पर बहस हुई। तो हैशकेम कोड क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया 2 या 3 कैरेक्टर का होता है। तो आइए देखते हैं कि वो कैरेक्टर क्या है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि उसमें न्यूमेरिक वैल्यू होगा यानी नंबर होगा। अब नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 20 30 50 100 जितना आप ले सकते हो, ये सारे नंबर्स होते हैं। लेकिन मज़े की बात ये है कि हैशकेम कोड में ना जो पहला नंबर होता है वो नंबर सिर्फ 1 से शुरू होता है और 4 पे ख़त्म होता है। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहला नंबर जो आएगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा और या तो 4 होगा। इससे पहले और इसके बाद कुछ भी नहीं होगा। तो ये जो 1 2 3 4 ये क्या होता है मैं नहीं बताऊंगा। ये भी देख लेते हैं। देखिए, ये जो नंबर्स है ना 1 2 3 4 ये फायर फाइटिंग एक्सटिंग्विशिंग मीडिया होता है, जो कि बेस्ट कंट्रोल ऑफ केमिकल फायर के टाइम पे कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे ये उसका इन्फॉर्मेशन देता है। तो आइए देखते हैं इन्फॉर्मेशन कैसे देगा। अगर किसी हैशकेम कोड पे 1 लिखा होगा तो 1 का मतलब सिंपल ये है कि वाटर जेट की बात किया जा रहा है। यानी अगर 1 लिखा है तो मैं वाटर जेट का इस्तेमाल करूँगा। अगर वहाँ पे 2 लिखा है तो हाई प्रेशर वाटर फॉग का इस्तेमाल करूँगा। अगर 3 लिखा है तो नॉर्मल फोम प्रोटीन यानी कि मैं फोम का इस्तेमाल करूँगा। और अगर 4 नंबर लिखा हुआ है तो उसमें मैं DCP यानी ड्राई एजेंट का इस्तेमाल करूँगा या वेपोराइजिंग लिक्विड का इस्तेमाल करूँगा और पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तो हैशकेम कोड में जो पहला नंबर होता है 1 2 3 4। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पहला जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या बात कर रहे हैं बाबा? अब चलते हैं इसके अगले हिस्से में। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। चल चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट गाड़ी चला। अब हम बात करेंगे हैशकेम कोड के दूसरे कैरेक्टर के बारे में।
दूसरा कैरेक्टर जो होगा ना वो लेटर होता है, यानी देखिए मैं आपको बताता हूँ। अल्फ़ाबेट आप जानते होंगे, अल्फ़ाबेट क्या होता है, ABCD, ये जो Z तक है ना, ये सारे को मिला के अल्फ़ाबेट कहते हैं। और अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर होते हैं। A क्या है, एक लेटर है, B क्या है, लेटर है, C क्या है, लेटर है। इस तरीके से Z तक जाएंगे, ये एक लेटर है। तो A से Z तक टोटल 26 लेटर्स होते हैं। तो इसी लेटर्स में से हम कुछ लेटर्स को लेते हैं हैशकेम कोड के लिए। तो वो शुरू होता है, A से शुरू नहीं होता है, वो शुरू होता है P से लेके और Z तक जाता है। तो P से लेके अगर हम Z तक काउंट करेंगे तो कितने हो जाएगा, चलिए करते हैं। P Q R S T U V W X Y Z, टोटल 11 लेटर हो गए, बराबर। टोटल 11 लेटर्स है, लेकिन इसमें से भी है ना हमें 3 लेटर्स को निकालना है। तो वो कौन सा लेटर्स को निकालना है, P के बाद जो Q आएगा उसको निकाल देना है और U और V को निकाल देना है। यानी P से लेके Z के बीच में 3 लेटर्स को निकाल देना है। तो कौन कौन सा निकलेगा, Q निकलेगा, U निकलेगा और V निकलेगा। इसका मतलब पहले कितने, P से लेके Z तक 11 लेटर्स थे, अब कितने बचे, 8 लेटर। तो 8 लेटर को ही हम लोग को लेना है और उसी के बारे में जानना है। तो अभी मैंने आपको सेफ्टी सिखाते सिखाते थोड़ी सी इंग्लिश सिखा दिया, उसका पैसा आप मुझे बाद में दे सकते हैं। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में दो जो कपाट, देखिए ये जो हमारा सेकंड सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हैशकेम कोड का। सेकंड सेक्शन में हम लेटर्स देखेंगे, जिसके बारे में अभी बात कर चुका हूँ मैं। साथ ही साथ देखेंगे कि इसमें क्या ये वॉयलेंस है, या इसमें हमें कौन कौन सा PP इस्तेमाल करना पड़ता है, या जो स्पीलेज वगैरह हो गया है क्या मैं इसको डाइल्यूट करूं या मैं इसे कंटेन करूं। तो एक एक करके हम देखेंगे कि वॉयलेंस क्या होता है, PP कौन कौन सा इस्तेमाल करना है, और डाइल्यूट और कंटेन क्या होता है वो भी हम देखेंगे। बंद करो हाथ जोड़, मैं पागल हूँ। हैशकेम कोड का चार्ट देखने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हैशकेम कोड के चार्ट में लेटर आएगा, वॉयलेंस आएगा, PPA आएगा और कंट्रोल डिस्पोजेबल आएगा। देखिए वॉयलेंस क्या होता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। वॉयलेंस एक वोलेटिलिटी ऑफ द केमिकल है जो कि अचानक से वो रिएक्ट करेगा, बहुत ही वॉयलेंटली और एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करेगा। दूसरा जो सब्सटेंस है ना, हाई रिस्क ऑफ कंबशन भी होगा। और तीसरा जो है ना, ये रिलीज करेगा टॉक्सिक फ्यूम्स और स्मोक को, यानी जहरीला धुआं आपको हमारे बदन में जा सकता है। और इसीलिए लाइक्लीहुड ऑफ स्पॉन्टेनियसली कंबस्ट, इग्नाइट एंड एक्सप्लोड करेगा ये। तो इसको हम वॉयलेंस करेंगे, यानी वॉयलेंस लिखा होगा। जहाँ पे यस आएगा मतलब समझ जाइए कि ये आग लगा सकता है, ये कंबस्ट कर सकता है, एक्सप्लोड कर सकता है। और दूसरे हिस्से में हम देखेंगे कि PP रिक्वायर्ड में आएगा, कहीं पे फुल लिखा रहेगा और कहीं पे लिखा रहेगा BA एंड ग्लव्स। तो जहाँ फुल लिखा रहेगा ना, हमें वहाँ पे यानी इमरजेंसी रिस्पॉन्स पर्सनल को पहनना होगा लिक्विड टाइट केमिकल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग को। और जहाँ पे PP रिक्वायर्ड में BA एंड ग्लव्स लिखा रहेगा तो वहाँ पे उसको नॉर्मल यानी नॉर्मल फायर फाइटिंग क्लोथिंग पहनना होगा, साथ में उसको ब्रीथिंग एपरेटस पहनना मैंडेटरी है। तीसरे हिस्से में हम देखेंगे डाइल्यूट क्या होता है। देखिए जो अब इसमें डाइल्यूट करना है कि कंटेन करना है वो देखा जाएगा। तो जो भी सब्सटेंस होगा ना उसको हम लोग को धो देना है, वॉश कर देना है और ड्रेन कर देना है। सामने जो सीवर नाला होगा ना उसमें डाल देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन लार्ज एक्सेस ऑफ वाटर के थ्रू डालना होगा। और उसको यानी डिस्पोज करना बहुत ही सेफ रहेगा, कोई इश्यू नहीं है। और चौथे नंबर पे जो कंटेन दिखा रहेगा आपको, तो कंटेन क्या होता है आइए एक नज़र इसको भी देख लेते हैं। कंटेन का मतलब है जो भी केमिकल वहाँ पे स्पिलेज हो गया रहेगा तो हमें उसको वो क्या करेगा, हम लोग उसको मतलब क्या है प्रिवेंट करना है ड्रेन में जाने से, मतलब उसको रिलीज़ नहीं करना है, उसको कंटेन करना है। और वो सरफेस वाटर पे भी नहीं जाना चाहिए, ग्राउंड वाटर पे भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब वो उधर चला जाएगा वो बहुत ही वायलेंटली रिएक्ट करेगा वाटर से और ये बहुत ही अनसेफ है ड्रेन में उसको रिलीज़ करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया रहेगा। चलिए अब चार्ट देख लेते हैं। देखिए चार्ट में लिखा रहा है एक जगह लेटर PRST,
दूसरा है WXYNZ। वॉयलेंस में लिखा है येस नो येस नो येस नो येस नो। कितना आसान है देखिए अभी। और PP रिक्वायर्ड में 2 जगह लिखा है, P में फुल फुल और फिर BA ग्लव्स। तो ये BA ग्लव्स क्या है जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ। उसी तरीके से नीचे यानी WXYZ में भी देखिए फुल BA ग्लव्स सेम जो 4 ऊपर है वही 4 नीचे आ गया। और डाइल्यूट और यानी कंटेन में भी देखिए इसी तरीके से 4 में डाइल्यूट है और 4 में कंटेन है। कितना आसान है आप देख सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बता दिया कि लेटर क्या होगा, वॉयलेंस क्या होगा, PPA रिक्वायर्ड क्या होगा और कंट्रोल और डिस्पोजेबल में डाइल्यूट करना है या हमें कंटेन करना है। अब हम चलेंगे इसके आखिरी हिस्से में। अब तक आप समझ चुके होंगे कि हैशकेम कोड के अंदर पहला जो कैरेक्टर होता है वो हमेशा नंबर होता है, यानी कि 1, 2, 3 and 4। और दूसरा कैरेक्टर हमेशा लेटर होता है। लेटर जैसे कि P, R, S, T, W, X, Y और Z। यूजुअली जो थर्ड कैरेक्टर है ना वो हैशकेम कोड में नहीं आता है, लेकिन जब वो आता है वो हमेशा लेटर होता है और लेटर भी सेलेक्टेड होता है जो कि ई लेटर होता है। तो अब हम इस हैशकेम सीरीज़ का आखिरी हिस्से में आ जाते हैं जो कि है लेटर ई के बारे में। देखिए लेटर ई जो है ना वो इंडिकेट करता है ऑफिसर इंचार्ज को कि आपको सिविल इवैक्यूएशन करना है उस एरिया का जो कि मिनिमम 200 मीटर्स है। जब आपको लेटर ई दिखेगा आपको इवैक्यूएट करना है यानी 200 मीटर का। लेकिन इंडियन केमिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी ICMA उनके पब्लिकेशन में कोड बताया गया है, कोड फॉर सेफ्टी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हैजार्डस सब्सटेंस बाय रोड। उसमें यह बताया गया है कि एवैक्यूएशन आपको करना है जब कभी भी आपको लेटर ई दिखाई देगा हैशकेम कोड में, आपको 300 मीटर का एवैक्यूएशन करना है, ये रेकमेंड किया गया है। तो आप ये जान लीजिए कि पब्लिक सेफ्टी हैजार्ड को देखते हुए जो विसिनिटी ऑफ द एक्सीडेंट है उसको इवैक्यूएट करना है मिनिमम 200 से लेके 300 मीटर तक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया रहेगा इतना। उम्मीद करता हूँ आप इमरजेंसी इंफॉर्मेशन पैनल का कॉन्सेप्ट यानी कि उसके अंदर हैजार्डस केमिकल कोड यानी हैशकेम कोड के बारे में समझ चुके होंगे। इस वीडियो को सेलेक्ट करके देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपको लगता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसी तरीके से और भी वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे कूल, स्टे सेफ।